तो हम भी चल पड़े हैं भेड़ चाल में। पता नहीं ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। मैं भी अब मेरे प्रजाति की ज्यादातर जीवों की तरह वीकली अपडेट पर एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें अच्छे खासे व्यूज मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, आखिर मुझे भी अपना पेट भरना है। पैसा ही पैसा होगा। नहीं सीरियसली, बहुत सारे फिल्मी अपडेट डेली आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, पर चाहकर भी मैं इस पर पूरी वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मैं सिर्फ इसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट ही डालकर खुश रहता हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा बहुत हो गया, अब मैं भी इस पर एक वीकली वीडियो सीरीज शुरू करूँ जिसमें हम छोटे पर इम्पोर्टेंट अपडेट पर बात कर सके, और इसका नाम मैंने रखा है सीने न्यूज। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सलमान भाई के फैंस के लिए खुशखबरी है। ईद के मौके पर सलमान खान ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसका टाइटल होने वाला है सिकंदर। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिकंदर को साउथ के मशहूर डायरेक्टर AR मुरुगदास डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले गजनी, हॉलीडे और अकीरा जैसी हिंदी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। यानी इस बार सलमान भाई एक तगड़ा कमबैक करेंगे। पर थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि 2014 में सलमान ने इन्हीं के संग जय हो भी दी थी। पर घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि AR मुरुगदास उस फिल्म के सिर्फ राइटर थे। तो अच्छा सोचो, अच्छा होगा। वैसे इसके प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला होने वाले हैं, और इतनी फ्लॉप देने के बाद सच में भाई को एक हिट फिल्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये 2025 में ईद पर आ रही है, एंड आई होप कि ये सलमान भाई का वाकई में कमबैक हो। तो भाई लोग, उसके बाद वॉर 2, जिसका हम उतना ही इंतजार कर रहे हैं जितना आदमी सुहागरात में अपनी पत्नी का करता है, उसको लेकर भी एक अच्छा अपडेट आया है। दरअसल 11 अप्रैल को जूनियर NTR को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जो कि एक्चुअली में डायरेक्टर रयान मुखर्जी और ऋतिक रोशन को वॉर 2 की शूटिंग के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। वही अपडेट के मुताबिक प्राइवेट जेट का सेट बनाया गया है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR कॉम्बैट सीन की शूटिंग करेंगे। इस सीन को डायरेक्टर रयान मुखर्जी ने साउथ अफ्रीका के जाने माने एक्शन डायरेक्टर फ्रांस बेलाउस के साथ मिलकर कॉन्सेप्टलाइज किया है। वहीं पर कहा यह भी जा रहा है कि इन सीन में उन दोनों को जेट के ऊपर एक्शन करते हुए दिखाया जाएगा, और साथ ही में इसमें एरियल एक्शन भी इन्वॉल्व होने वाली है। यानी वो दोनों हवा में भी लड़ने वाले हैं, जिस तरह से पठान में SRK और जॉन लड़े थे। यानी कि बेटे बहुत लड़ाई होने वाली है। वही भी रिपोर्ट के मुताबिक NTR और ऋतिक दोनों के वॉर 2 में एकदम नए लुक देखने को मिलने वाले हैं। भाई अब मेरा सब्र का बांध टूटा जा रहा है, तो फटाफट काम खत्म करके हमें वॉर 2 के दर्शन कराओ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वहीं पर बॉलीवुड की 2 बड़े फिल्मों का क्लैश अभी चल रहा है, जहां ओपनिंग डे पर अजय की मैदान ने 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया, और दूसरे दिन 3 करोड़ का, यानी टोटल नेट कलेक्शन इंडिया में 10.25 करोड़ हुआ है। वही दूसरी तरफ BMCM ने अपने पहले ही दिन 15.65 करोड़ और दूसरे दिन 7.6 करोड़, यानी टोटल अब तक नेट इंडिया में BMCM का 23.25 करोड़ हो चुका है। और इससे क्लियरली अभी तो BMCM क्लैश में सामने है। और क्या अब भी तुम ये सवाल करने के लायक हो कि अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनती? मैदान BMCM से काफी अच्छी फिल्म है, लेकिन क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक एक्शन फिल्म है, इसीलिए लोग उसे ज्यादा देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है इंडिया में? क्या बवासीर बना दिए हो। ओके, तो अब वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट की बारी आती है, जो है नीतीश तिवारी की रामायण मूवी को लेकर। और तुमको तो पता ही होगा कि इसको लेकर खबरों का बाजार आजकल काफी गर्म रहता है। और मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ आदिपुरुष के वक्त भी हो रहा था। वो सभी लीक फुटेजेस एंड कास्टिंग को लेकर आई एक्साइटिंग रिपोर्ट, ये सब उसी की याद दिला रहे हैं। बस मेकर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार देख लेना। खैर, तो कुछ फोटोज लीक के बाद अब खबर ये आई है कि एक्टर यश जो है वो एज ए प्रोड्यूसर भी रामायण को ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वो रावण के कैरेक्टर को भी प्ले करने वाले हैं, लेकिन साथ ही में नवीन मल्होत्रा जो कि DNEG चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके रामायण मूवी के प्रोड्यूसर भी बने हैं। और बेटेलाल जिस प्रोजेक्ट में यश खुद अपना पैसा लगा रहे हैं, उस पर मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वही पे इस मूवी को लेकर रणबीर भी काफी सीरियस है, क्योंकि बंदे ने राम जैसा दिखने के लिए अपने बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया है। वो इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिनसे उनकी बॉडी वेट को कम करके लीन हो सके, खास करके उनके फेस और टोर्सो से। वही पे रिपोर्ट ये भी आ रही है कि उन्होंने अपनी डाइट को भी पूरा बदल दिया है। शॉकिंगली उन्होंने अल्कोहल और मीट को भी छोड़ दिया है। रणबीर का कहना है कि उन्हें एक यंग लुक चाहिए जो नेचुरली राम लगे।
और क्योंकि इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा राम और सीता के विवाह पर फोकस करेगा, तो इसमें राम का यंग लगना बहुत ही जरूरी है। लेकिन रणबीर ने नितेश तिवारी को अपनी बॉडी या फिर फेस पर किसी भी तरह के VFX और CGI का यूज करने से साफ मना कर दिया है। रणबीर चाहते हैं कि जैसा लुक उन्हें राम के किरदार के लिए चाहिए वैसा वो अपने बॉडी को खुद एक्सरसाइज और डाइट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सके। सीखो इनसे कुछ। इसे कहते हैं कैरेक्टर के प्रति ट्रू डेडिकेशन और इसे कहते हैं एक असली सुपरस्टार। वरना कुछ एक्टर होते हैं जो सर से लेकर पैर तक अपना कैरेक्टर CGI से बनाने पर भी कुछ नहीं कहते, बस पैसा छापते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं, मैंने प्रभास का नाम बिल्कुल नहीं लिया, वो तो तुम ही सोच रहे हो। वैसे रामायण को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए स्पेशली रणबीर कपूर ने 75 करोड़ चार्ज किए हैं। हालांकि यूजुअली वो 70 करोड़ ही लेते हैं और मैं ये समझ सकता हूँ कि एनिमल के सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी प्राइस को थोड़ा ऊपर कर दिया है। अब इतना तो बनता है यार, मतलब टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार जैसे हीरो जो लगातार फ्लॉप देकर भी अपनी प्राइस को कम नहीं करते, वहाँ पर रणबीर जैसे हीरो को इतना तो देना चाहिए। हालांकि एनिमल के लिए उन्होंने सिर्फ 35 करोड़ ही चार्ज किए थे क्योंकि वहाँ डायरेक्टर का विजन बहुत बड़ा था लेकिन बजट बहुत कम। वैसे वही पर रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि यश ने 80 करोड़ चार्ज किए हैं। और तुम जरा सोच के देखो कि अगर रामायण के मेकर्स यश को 80 करोड़ तक दे रहे हैं तो यश एज रावण कितने जरूरी होंगे। बात तो सही है। तो अगली खबर रजनी सर की तरफ से आई है। 2023 में रजनी सर की जेलर ने तमिल सिनेमा में हिस्ट्री बना दी। जेलर 2023 में तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और तभी से इसके सीक्वल की बातें चल रही थी और कसम से कमाल की फिल्म थी। वो अनिरुद्ध का BGM और रजनी सर की OG बैकग्राउंड स्टोरी सब काफी मजेदार था और अब इसका सीक्वल बन रहा है। हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जेलर की स्टोरी कुछ ऐसी थी, इसका सीक्वल बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें तो होंगी। खैर, रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर नेल्सन ने इस फिल्म के फर्स्ट ड्राफ्ट को लॉक कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि नेल्सन टाइगर यानी AKA मुथुअल पांडियन को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। वही भी उनके यूनिक कॉन्सेप्ट को रजनीकांत और प्रोड्यूसर की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है और नेल्सन जून 2024 से इसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और थलावर 171 के बाद शायद रजनी सर इसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे फिलहाल इसका टाइटल हुकुम है। हुकुम, टाइगर का हुकुम। और फिल्मी जगत से और एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये निकल कर आया है कि 12th फेल के मेकर्स ने अपना नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें वो ये बताएंगे कि एक अच्छी फिल्म कैसे बनाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नहीं, सच में ये आइडिया कुछ ज्यादा यूनिक है कि राइटर डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल फिल्म के बिहाइंड सीन पर एक फिल्म बना रहे हैं। करना क्या चाहते हो भाई? इस फिल्म का टाइटल जीरो से रिस्टार्ट है एंड मिस्टर चोपड़ा हैज डिसाइड टू अनवेल द मेकिंग ऑफ द फिल्म इन अ फीचर फिल्म फॉर्मेट। मतलब क्या सच में इसकी जरूरत है? हो सकता है कि वो एक एंटरटेनमेंट से भरी फिल्म बना भी ले, पर क्या सच में इसमें सभी चीजें वैसी ही दिखाई जाएंगी जैसे कि सेट पर हुई थी? खैर, जो भी हो, कुछ नया बनाने के लिए वेल डन। देखते हैं ये क्या बनाती है। ओके तो भाई लोग, ये थी कुछ खबरें जिनसे फिलहाल मार्केट गरमाया हुआ है। तुम इसमें से किस फिल्म के लिए या फिर किस अपडेट को लेकर एक्साइटेड थे मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।